जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आइए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 को पढ़ने वाले हैं। हाँ, 4.1 को हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 2 को पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रश्न नंबर 2 बोल क्या रहा है। कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि जो भी ये दिया गया है स्थिति, उसको किसमें निरूपित कीजिए, वो द्विघात समीकरण में कीजिए। और इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग पहला इसका। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। और कहता है इसके आगे बोलता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये सारे क्या है, मीटर में है। अब कहता है हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है जानते हैं। आइए हम यहाँ पर समझाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोल क्या रहा है। बोलता है एक आयताकार भूखंड। देखिए, भू मतलब जमीन और खंड मतलब टुकड़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ले लिए एक आयताकार भूखंड। ठीक है दोस्तों, ले लिए। अब वो बोला क्या जानते हैं। कहता है चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है लंबाई। तो दोस्तों, यदि मैं मान लूं कि ये चौड़ाई जो है उसे मैं x मान लूं, तो यहाँ पर जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 2x + 1। क्यों? क्योंकि देखिए लंबाई यहाँ हुआ, इससे 2 गुना से 1 अधिक हो गया ने। हाँ, इससे 2 गुना से 1 अधिक लंबाई होगा। और चौड़ाई मेरा क्या है, x हम मान लिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक जबरदस्त फिर क्वेश्चन क्या बोला जानते हैं। क्षेत्रफल दे दिया है। कितना दिया है, मेरा क्षेत्रफल दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले दोस्तों इसे हम लोग मान लेते हैं। तो आइए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मानव भूखंड की चौड़ाई कितना माने, हम x मान लेते हैं दोस्तों। तो x, और ये किसमें मान रहे हैं, हम मीटर में मान रहे हैं दोस्तों। अब आइए क्या कहता है मेरा, तथा क्या मान ले, लंबाई तथा भूखंड की लंबाई। यदि मैं लंबाई बोल दूं तो लंबाई यहाँ पर कितना निकल करके आया है, 2x + 1 ये आ गया ने। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मेरा क्षेत्रफल दे दिया, भूखंड का क्षेत्रफल। तो उसे भी यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आगे चल के काम आए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, और मैं इसे भी किस में माना हूं, मीटर में माना हूं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अब इसे आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब ये फॉर्मूला से एक बनेगा। ये क्वेश्चन जो है वो एक फॉर्मूला से बनेगा, बहुत ही आसान है। वो क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हर कोई जानता है क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और गुणा में चौड़ाई, यही होता है इसका फॉर्मूला। और इसी प्रश्न यही फॉर्मूला से हम आज बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आयत का क्षेत्रफल, ये तो एक आयत हो गया, उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 दिया है ना। तो दे देते हैं हम लोग 528। अब दोस्तों बीच में इक्वल है तो इक्वल लगा दिए। लंबाई कितना है मेरा, इतना। चौड़ाई कितना है, इतना। तो लंबाई लिख दे क्या, हाँ 2x और प्लस में 1 और बीच में गुणा है तो गुणा में कितना देते हैं, चौड़ाई मेरा कितना है, x है। यहाँ पर गुणा देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस भाग ना रहे तो इसका अर्थ क्या है, वहां पर गुणा है। चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इससे हम अंदर में गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये मेरा आ गया 528 और बराबर में 2x² और प्लस में x। दोस्तों इसे इधर और इसे इधर लिख सकते हैं। क्यों? चाहे मैं इसके बराबर इसको बोल दूं या इसके बराबर इसको बोल दूं, एक ही बात है। इसीलिए मैं इसे इधर ले आ रहा हूं दोस्तों। ये मेरा x है और ये मेरे बराबर में कितना है, 528। यदि मैं इधर ले आऊं, ये प्लस में है, इधर आकर के ये माइनस में आ जाएगा दोस्तों। तो ये मेरा आ गया माइनस में 528 और ये मेरा बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? हाँ, तो यही मेरा आंसर हो गया। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, आंसर कर देंगे। क्यों? प्रश्न ही बोला है कि आप द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। तो दोस्तों ये समझ गए होंगे। आगे देखिए दोस्तों, 2 में क्या कह रहा है मेरा, दूसरा में क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हम आप लोगों को पूर्णांक पढ़ा चुके हैं।
पूर्णांक बता चुके हैं दोस्तों। पूर्णांक होता क्या है, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर सब हम आपको बता चुके हैं। तो आइए इसे देखते हैं कि क्रमागत का अर्थ क्या है। यदि हम गिनती गिने 1 2 3 4 5 6, तो मान लीजिए 4 के बाद कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये क्या है, ये क्रमागत है। ये क्या है, ये क्रमागत है। ये 4 है और इसे 5 करने में हम मुझे क्या करना पड़ा, 4 में 1 जोड़ना पड़ा, तब बना ये 5। तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्रमागत कहेंगे दोस्तों। यदि मेरी मान लेते हैं पहली संख्या ये है, तो दूसरी संख्या मुझे बनने में 1 यहाँ जुड़ रहा है और इसे गुना करते हैं। यदि मान लीजिए कि ये बड़ा बड़ा डिजिट है, इसे यदि गुना करते हैं तो 306 आ रहा है। तो यदि मैं इसे x मान लूं, कितना मान लूं दोस्त, x, तो इसे x मानूंगा, तो ये मेरा अगला जो होगा वो क्या होगा, क्रमागत संख्या इससे 1 अधिक होगा। तो होगा ने, इससे हम मान लेंगे ने कि पहला क्रमागत संख्या ये और दूसरा ये है। तो आइए दोस्तों हम लोग मानते हैं। दोस्तों हम एक ही बार में दोनों को मान ले रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, दोनों एक ही बार में मान ले रहे हैं। तो पहली जो मान रहे हैं वो कितना है, x है, और दूसरी जो मान रहे हैं वो x + 1 है। तो मान लिए x और दूसरी क्या है, x + 1 है। लिख दिए है ना। हाँ, अब दोस्तों आइए ये कह क्या रहा है कि यदि मैं इन दोनों को गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा, 306। तो दोस्तों हम प्रश्न के अनुसार अब चलेंगे। दोस्तों प्रश्न के अनुसार यदि मैं चल रहा हूं, इसका अर्थ है कि जो x है उस वो गुणा होगा किससे, तो x + 1 से। यहाँ पर गुणा देने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हम दे दिए। अब दोस्तों बराबर में कितना है, 306 आता है यदि दोनों क्रमागत संख्या को गुणा करता है तब। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसे बनाएंगे कैसे, इसे मिटाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम इसमें गुना करके लिख रहे हैं, तो x को x से गुना करेंगे, x² और प्लस में x हो जाएगा, इक्वल टू में कितना है दोस्तों, 306। अब दोस्तों ये उधर प्लस में है, इधर लाएंगे माइनस में आएगा, तो ये मेरा हो गया x² प्लस में x और माइनस में 306 और इक्वल टू 0। ये मेरा क्या आ गया, द्विघात समीकरण है ना। हाँ, तो बस इसी यही मेरा आंसर आ गया। अब दोस्तों आगे अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा मेरा क्या कर रहा है, कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, और आगे कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। माँ और रोहन दोनों को जब गुणा करता है 3 वर्ष बाद, तो उसका कितना आ जाता है गुणा करने के बाद, 360। आगे क्या कहता है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि मैं रोहन को मान लूं, क्या मान लूं, रोहन, ये उनकी रोहन है और इसका आयु मान लूं मैं x वर्ष, कितना मान लूं दोस्त, x वर्ष, और इनकी माँ यानी कि मान लेता हूं मदर, एम से मदर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इससे बोला है क्या कि 26 वर्ष बड़ी है वो, तो 26 वर्ष यानी कि इसका इतना वर्ष है, और साथ ही ये कितना बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 लिख दिए ना। हाँ, अब यहाँ पर देखिए एक जबरदस्त बात क्या कहता है, कहता है कि ये जो है ना वो 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद, अभी है 20 साल, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, 23 साल। यदि मेरा 3 वर्ष बढ़ा है तो पूरा दुनिया का 3 वर्ष बढ़ेगा, इसीलिए यदि मैं इसमें 3 वर्ष बढ़ाऊंगा तो उसमें भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि मैं बोल दूं ये जो है वो क्या है, प्रेजेंट में है, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की कहानी यहाँ पर देखिए कि ये 3 वर्ष बाद की कहानी क्या है कि x में 3 वर्ष हम जोड़ देंगे। हाँ, इसमें भी जोड़ेंगे 3, तो हो जाएगा x प्लस में 26 और 3 29, तो लिख दें क्या। हाँ, अब दोस्तों क्या कहता है जानते हैं, यदि मैं 3 वर्ष बाद इन दोनों को गुना कर दूं तो कितना आ जाता है जानते हैं, 360। अब दोस्तों हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं इसे। दोस्तों यहाँ पर देखिए माने हैं रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु हम कितना माने हैं, फिर से प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, अभी जो चल रहा है करंट में वही। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, वर्तमान आयु, तो आयु हम कितना मान ले, x वर्ष मान ले क्या। हाँ, x वर्ष हम इसे मान लेते हैं। अब दोस्तों तथा रोहन की माँ का वर्तमान आयु,
वर्तमान आयु रोहन की माँ का कितना है, यहाँ पर है वर्तमान वाला, ये वर्तमान वाला है कितना, x प्लस 26 है। तो लिख दे क्या, हाँ x प्लस 26 वर्ष। हाँ दोस्तों, अब आगे आप लोग देखिए प्रश्न के अनुसार चले क्या, हाँ 3 वर्ष बाद इतना है, 3 वर्ष के बाद इसका उम्र इतना आ गया। अब दोस्तों हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। यदि प्रश्न के अनुसार चले दोस्तों तो क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है, आ जाता है 360। तो आइए दोस्तों हम गुना करते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा मेरा, यहाँ पर x प्लस में 3 और हाँ गुणा करने बोल रहा है किससे, उनकी माँ का आयु कितना है, x प्लस 29 है 3 वर्ष बाद। यदि दोनों को गुना करने के बाद कितना आता है मालूम है, आता है मेरा 360। ये आ गया उसका आयु। अब दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें सिर्फ गुणा करके आंसर आ जाएगा। तो चलिए x को x से गुना करेंगे, हो जाएगा x² और यहाँ पर प्लस में 29x और यहाँ पर यदि मैं प्लस लिखूं और 3 को x से गुना करो 3x और यहाँ पर गुणा करो तो प्लस में कितना हो जाएगा दोस्तों 30 मान लीजिए। तो ये हो जाएगा मेरा 87। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इक्वल में कितना है, 360 है इक्वल में। यदि 360 इक्वल में है, यदि मैं इधर ले आऊं तो आइए इसे पहले जोड़ देते हैं। तो ये मेरा x² और ये मेरा हो गया प्लस में 32। कितना आ गया मेरा दोस्तों 32x और ये मेरा माइनस में आएगा तो घट करके यहाँ पर 10 में से 7 गए, मेरा बच गया 3 और यहाँ मेरा हो गया कितना, 15 में से 8 गया 7 और ये मेरा 2 का 2 उतर गया दोस्तों। अब यहाँ पर ख्याल दीजिए इज इक्वल टू कितना है 0। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, हाँ मैंने इसे निरूपित किया। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा चौथा क्या कहता है, कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो, क्या सोचने लगा 8 घंटा कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। आगे कहता है दोस्तों हमें रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। आइए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करें। अब दोस्तों इससे पहले हम लोग समझते हैं कि मानिए दोस्तों यहाँ पर दूरी कितना दिया है, मेरा दूरी दिया है 480 किलोमीटर। दोस्तों 480 किलोमीटर दूरी दिया है, यदि मैं रेलगाड़ी की चाल मान लूं, रेलगाड़ी की चाल में मान लूं कितना मान लूं, x वर्ष मान लूं दोस्तों। x वर्ष यदि चाल मान लिया तो बताइए कि समय क्या होगा मेरा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल को ही क्या कहते हैं हम लोग, समय कहते हैं दोस्तों। तो दूरी कितना है 480, चाल कितना है x, इसे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं और ये मेरा क्या है किलोमीटर में है। अब दोस्तों यहाँ पर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया मेरा 480 और यहाँ पर चाल कितना हो गया x, यही मेरा हो गया समय। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि एक और कंडीशन आगे बोला है, क्या बोला है, दूरी यहाँ पर कितना है, हर जगह दोनों जगह क्या है 480 ही है दोस्तों। अब आगे कहता क्या है मालूम है, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दीजिए। तो यहाँ पर कितना है x किलोमीटर है और कितना घटाने बोल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटाने बोल रहा है। तो ये मेरा हो गया x माइनस में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें घटा दिए हैं क्या, हाँ। अब बताइए दोस्तों समय इसका क्या होगा दूसरे कंडीशन का, हाँ दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 480 है, चाल कितना है, यहाँ पर चाल कितना है घट गया 8 तो हो गया x में घट के आ गया x माइनस 8। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया 480 बटा x माइनस 8। यदि दोस्तों यदि मैं इसे बराबर करना चाहूं तो बराबर कैसे होगा, बराबर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो 3 घंटा अधिक लेता है, तो 3 घंटा ये अधिक लगता है, इसका समय है जहां पर पहुंचने वाला रहता है 480 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इसे 3 घंटा अधिक लगता है और इसे 3 घंटा कम लगता है। यदि मैं इसमें 3 घंटा जोड़ दूं, 3 घंटा जोड़ दूं तो 3 घंटा इसमें भी और 3 घंटा इसमें भी, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों बराबर हो गया क्या, हाँ बराबर करने के लिए हम क्या किए, देखें कि 3 घंटा अधिक लेता है समय तो इसे भी 3 घंटा अधिक लगवा दिए, 3 घंटा इसमें जोड़ दिए तो ये क्या हो गया बराबर हो गया दोस्तों। अब आइए इसे हम लोग मान करके सॉल्व करते हैं।
दोस्तों समय क्या लगा उसको, यहाँ पर हम मान लिए ना, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान रहे हैं। अब कहते हैं तथा अब हम समय माने हैं, समय कितना आया है मेरा। तो दोस्तों यदि मैं पहले कंडीशन में ही अभी हूं ना, हाँ, तो यहाँ पर दूरी कितना तय कर रहा है 480, और चाल हम कितना माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बटे चाल बराबर समय। तो दूरी कितना है, दूरी मेरा है 480 है, और दोस्तों चाल मेरा कितना है, x माने है ना, हाँ, तो इतना क्या हो गया, इतना घंटा हो गया, इतना आवर हो गया, समय दोस्तों घंटा में है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की चाल जो है उसे 8 घंटा हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि रेलगाड़ी की नई चाल क्या होगी, तो पहली कंडीशन में तो ये हो गया। अब दोस्तों रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, हो जाएगा कितना, 8 किलोमीटर घटाने बोल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटाने बोल रहा है, तो ये कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x में से 8 को घटा दूं ना, हाँ, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा नई चाल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तो नई समान क्या लगेगा, नई समय कितना लगेगा, नया समय। तो दोस्तों रेलगाड़ी की मान लेते हैं नया समय बराबर नया समय, तो नया जो समय लगेगा, ये पुरनका जो शुरुआत स्टार्ट किया था पहला कंडीशन में 100 और 9 का समय है, तो समय क्या लगेगा, दूरी बटा चाल, दूरी तो दोनों बार समान है, हाँ, 480 दूरी किलोमीटर दूरी ही जाना है, तो 480 किलोमीटर बटे में कितना चाल है, तो यहाँ पर 8 घट गया है, x माइनस 8 आ गया दोस्तों। ये क्या आ गया, ये मेरा हो गया नया चाल, नया समय दोस्तों। तो ये हो गया मेरा नया समय और ये हो गया मेरा पुराना समय। अब दोस्तों यहाँ पर चलिए हम सॉल्व करते हैं, प्रश्न के अनुसार चलते हैं दोस्तों। प्रश्न के अनुसार यदि मैं चलूं तो क्या कहता है कि ये जो समय है वो इससे 3 घंटा अधिक ये ले। प्रश्न के अनुसार यदि मैं चलूं तो क्या कहता है कि ये जो समय है वो इससे 3 घंटा अधिक ये लेता है। तो लिख दूं क्या, हाँ, 480 बटे में कितना है, x है, ये इसका समय हो गया, पहले कंडीशन का समय हो गया। दूसरे कंडीशन में ये बोला है 480 और बटा में चाल कितना था, घट गया था कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों यदि मैं दोनों को बराबर करना चाहूं तो बराबरी कैसे होगा, बराबर तो होगा नहीं, क्यों, 3 घंटा तो ये अधिक लेता है चलने में, तो यदि 3 घंटा इधर भी जोड़ दूं तो आ जाएगा बराबर ने, हाँ। अब दोस्तों इसे सॉल्व करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 480 और बटे में यहाँ देखिए एलसीएम लेकर के हम गुणा किए, एलसीएम यहाँ 3 के नीचे 1 लिखे, तो नीचे कितना आ जाएगा x, और x को x से इतना आया और प्लस में यहाँ पर 3x आ जाएगा, और इक्वल टू में कितना है 480 और बटे में कितना है x माइनस 8। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्तों, और क्या लाएंगे हम, क्या, इसका द्विघात समीकरण। तो यहाँ से इधर गुना करेंगे और इसको इधर गुना करेंगे, तो आइए गुना करके लिखते हैं। यहाँ पर इससे गुना करते तो 0 8 64 बच्चा 6 और ये 8 चौक 32 और 6 हो गया मेरा 38, इतना आ गया दोस्तों, और ये माइनस में आया है। अब दोस्तों मैं इससे गुना करूं उसे, तो बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दे दिया, और यहाँ पर 3x स्क्वायर और ये बीच में माइनस है, और प्लस माइनस गुना होगा माइनस आएगा, और 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 या 24x। अब आगे इधर वाला गुना करेंगे, तो हाँ बीच में बराबर है तो बराबर दे दिए, और यहाँ पर गुणा करने पर 480x आया, 480x यहाँ भी प्लस में, और 480x यहाँ 480x गुना किए थे तो ये मेरा 480x आएगा, और इसे भी प्लस में, ये भी मेरा कट के 0 हो गया। यदि मैं इधर भेज दूं या उधर ले आऊं तो घट के भी मेरा 0 आ जा रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इतना बचा है, ये इतना और इतना, द्विघात तो आ ही गया। चलिए हम यहाँ आपको द्विघात बना के दिखाएं। देखिए दोस्तों हम यहाँ ये द्विघात वहां लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जितना घात अधिक रहे उसे हम लोग पहले लिखते हैं, तो इसका घात अधिक है ने, हाँ, तो इसे हम लोग
पहले लिख दिए। 3x² बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस में 24x। और दोस्तों माइनस में यहाँ पर कितना है, तो माइनस में 3840 है, तो 3840 माइनस में लिख दिया और इक्वल टू में 0 होगा। दोस्तों यही मेरा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। तो यही मेरा कितना आ गया, यही मेरा हम इसे निरूपित कर सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा दोस्तों, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, खुद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।